बीएड ब्रिज कोर्स में हिंदी भाषा के अंतर्गत अध्याय 2 में यह प्रश्न पूछा गया कि उदीयमान साक्षरता दृष्टिकोण के अनुरूप आप अपनी कक्षा में किस तरह का बदलाव करेंगे। तो उदीयमान साक्षरता एक ऐसा विचार है जिसमें यह माना जाता है कि बच्चे को अगर हम पढ़ने लिखने का इन्वायरमेंट उपलब्ध कराएं तो बच्चे स्वयं से ही पढ़ते पढ़ते पढ़ना सीख लेते हैं। जिस प्रकार से बच्चा सुनने और बोलने की प्रक्रिया में भाषा को सीखता है, उसके लिए कहीं उसे परंपरागत रूप से पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, वह अपने आसपास की चीज़ों को सुनकर बोलना सीख लेता है, समझना सीख लेता है। उसी प्रकार से अगर हम ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं बच्चे के सम्मुख तो वह पढ़ना भी सीख लेगा। तो ऐसे में अगर हम एक उदीयमान साक्षरता का दृष्टिकोण अपनाएंगे अपनी कक्षा में, तो सबसे पहले हम प्रिंट रिच मटेरियल की उपलब्धता कराएंगे। यानी हम अपने विद्यालय में, अपनी कक्षा में दीवारों पर पोस्टर्स चिपकाएंगे और उसको बच्चा देखेगा बार बार, तो देख देख कर वह सीख लेगा। जैसे अगर कहीं हाथी बना हुआ है तो हमने उसके नीचे लिखा हाथी, तो बच्चा हाथी का चित्र देखकर हाथी शब्द को पहचानने लगता है। अगर बकरी बनी हुई है तो बकरी के नीचे लिखा हुआ बकरी या गोट, तो बच्चा उसको देखकर बार बार बकरी को देखकर नीचे शब्द सीख जाएगा तो वो बकरी है। तो एक्चुअली उदीयमान साक्षरता का दृष्टिकोण इसी चीज पर बल देता है कि आपको इन चीजों का उपलब्ध अगर बच्चों को कराया जाए। सबसे पहले प्रिंट समृद्ध वातावरण का आप निर्माण करिए अपनी कक्षा में। इसको बच्चा देखेगा तो निश्चित रूप से सीखेगा। यानी उसे परंपरागत रूप से आप पहले अक्षर का ज्ञान कराएं, शब्दों का ज्ञान कराएं और उसके बाद वाक्यों को पढ़ाएं, ये नहीं करता। इसके अगेंस्ट, इसके विपरीत होता है ये उदीयमान साक्षरता। इसमें हमें ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है जिससे बच्चा डायरेक्ट चित्रों के सहारे प्रिंट रिच इन्वायरमेंट के थ्रू चीजों को जान जाता है, शब्दों को पढ़ लेता है पहले ही। ठीक है। दूसरा, अक्षरों के यांत्रिक अभ्यास के स्थान पर अर्थपूर्ण गतिविधियां कराएं। आप बच्चों को क सिखा रहे हैं, ख सिखा रहे हैं, ग सिखा रहे हैं, घर। इससे अच्छा है आपने एक गमले का चित्र बनाया और गमले के आगे लिख दिया गमला और बच्चा उसमें ग को ध्यान से देख रहा है और ग को पहचानने लग रहा है। उसी तरह आपने ग से गाय को बनाया और फिर बच्चा ग को देख रहा है। कॉमन जब देख रहा है इस प्रकार की गतिविधियां बच्चा करेगा ग से शुरू होने वाले शब्दों को, तो बच्चा ग अक्षर को पहचान लेगा। इस प्रकार से आपको ये भी करना होगा। तीसरा, बच्चे की मातृभाषा का उपयोग करना होगा, क्योंकि बच्चे कोई भी कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से अपनी नेटिव लैंग्वेज में सीखते हैं, इसलिए हमें अपनी कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करना होगा। इस पर हमने बहुत चर्चा की है। बच्चों को अपने अनुभव विचार व्यक्त करने का अवसर देना होगा। जब बच्चे, हमारा संवाद अगर एक तरफा होगा, हमारी बात को सिर्फ इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, तो बच्चे अपनी बातों को नहीं कर पाएंगे, तो सीखने की प्रक्रिया बाधित होती है। हमें अपनी कक्षा में उदीयमान साक्षरता के दृष्टिकोण के अनुसार बच्चों को भी अपने अनुभव को, विचारों को व्यक्त करने का मौका निश्चित रूप से देना होगा। और आगे कक्षा में बाल साहित्य व कहानी पुस्तकों का भी नियमित उपयोग करना होगा। कहानी की किताबों के माध्यम से बच्चे स्वयं से विचार बनाते हैं, स्वयं से अंदाजा लगाते हैं। जैसे आपने अगर एक कौवा और एक घड़ा चित्र बच्चों को दिखा दिया तो बच्चा निश्चित रूप से उसमें आधा पानी भर दिया, तो बच्चा इसके आधार पर यह अनुमान लगाता है कि कौवा है प्यासा है, वह पानी पीना चाहता है। इस प्रकार से बच्चे अनुमान लगाते हैं और उसी के आधार पर शब्दों को भी पहचानना धीरे धीरे सीख लेते हैं। तो उदीयमान साक्षरता दृष्टिकोण के अनुसार इस प्रकार से आपको गतिविधियां अपनी कक्षा में करानी होंगी।